पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे पास मौजूद है। ये जी अभी अब जो KPK की बात कर रहे थे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाहर आज हमने देखा कि आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह बज़ाहिर PTI की तरफ से एक दरख्वास्त भेजी गई, मुख्तलिफ ईमेल्स के ज़रिए EU के मेंबरान हैं उनको कहा गया और कहा गया कि जो तरजीही तौर पर हमें कोटा दिया जाता है तिजारत में, आम अल्फाज के अंदर, जी बिल्कुल आम अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, उसको रोका जाए, उसको नथी किया जाए, इमरान खान को जो सहूलियात मुहैया की गई। फिर कोई तहकीक हुई तो पता चला कि PTI का पोर्टल नहीं है, PTI सिंपथाइजर है जिसको PTI के बहुत सारे लीडरान जो हैं, शंदाना जैसे या आतिफ साहब जैसे जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, वो ईमेल्स भेज रहे हैं। कोई 3000 आतिफ खान साहब ने जो है ना उसको रीट्वीट भी किया। तो ईमेल्स भी गई हैं, उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रवैया आपकी हुकूमत ने अपनाया कि ये मुल्क दुश्मन है, रियासत दुश्मन। मैंने ट्वीट किया, आपने ट्वीट किया। तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि सियासत अपनी अपनी, रियासत साझी, लेकिन ये तो रियासत साझी नहीं लगती ना, तो फिर इसको आप किस कैटेगरी के अंदर डालें? देखें, मेरी बात सुने, मेरा अपना एनालिसिस है, इस जस्ट जो वाकयाती एक सिचुएशन सामने है उसके एनालिसिस है कि इस वक्त मुख्तलिफ पावर सेंटर्स जो हैं PTI में बन गए हुए हैं। मसलन जो वकला के हाथ पार्टी चढ़ी है वो भी एक पावर सेंटर है। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8 वकला हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं सीन के ऊपर, और हर उनमें से एक बंदा जो है ना वो मिलिटेंसी शो कर रहा है कि परहैप्स, और उनके पीछे चेंबर्स हैं उनके पास अपने चेंबर्स हैं। वो पतंग नहीं कटी दी होंगी हैगी तो सारे डांगा लैके दे पीछे दौड़े होंगे। कोई इस किस्म की सिचुएशन है। मैं माफी चाहना है कि मैं मिसाल जी डांगा भी मार देंगे ने, डिग भी पैंदे ने, सिर भी पट जाते हैं, पाट जाते हैं, कोठियां दे छाला मार रहे होंगे ने। तो वो मैं मिसाल रह नहीं सकता है गल, उसके बगैर वैसे प्रोग्राम आपके साथ हो भी नहीं सकता। वो जो है ना मेरे अपने एनालिसिस में एक से एक बढ़ के बंदा जो है ना मिलिटेंसी शो करके आप रेलेवेंस अपनी बना रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जो ट्रेडिशनल रैंक एंड फाइल था PTI का वो जो है ना आपको ज़्यादातर नज़र ही नहीं आ रहा। जो पिछली असेंबली के अंदर 5, 6, 7 साल जो चला है उसमें लोग नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ऑन द होल अगर इस मीटिंग के ऊपर अगर इसको मैं सम अप करूँ, एक तो जो आसिन इकबाल ब्रदर ने कहा वो एक अच्छा रिमार्क है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी बातें जो तय पाती हैं जो उन्होंने आज की हैं तय पाती हैं, तो एक उन्होंने ये कोई नहीं कहा कि जी का हमारे जो जिन्होंने नाजायज़ काम किया उसको उनको छोड़ें। उन्होंने कहा जी जिन्होंने जायज़ काम नहीं किया उनको ना हाथ डालें। ये लेकिन बस एहतराम ये तो इमरान खान भी कहते हैं, वो तो इमरान खान भी कहते हैं कि 9 मई वालों को आप करें। ठीक है, एविडेंस कमांडर की तरफ से आया था, एविडेंस जिनके वो तो इमरान खान भी कहते हैं। तो ये उसने इमरान खान की लाइन ही फिर टो की है ना। मे बी ही इज अंडर इंस्ट्रक्शंस टू पुश दिस सोल्यूशन ताकि लाइमलाइट में आए। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर जो उन्होंने बार बार रिपीटेडली कहा कि जो वसाइल हैं सूबों के, उसने कहा KP के वसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसको नेशनल लेवल के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए उन वसाइल के। हाइडल है या माइनिंग है या गैस है या ऑयल है या मार्बल, इस किस्म के जो वसाइल हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे का मुकदमा लड़ना होता है, तो वो अपने सूबे का मुकदमा लड़ें। आप जो बता रहे हो उससे पता चल रहा है कि वो इमरान का मुकदमा नहीं लड़े, वो सूबे का मुकदमा लड़े। और इमरान का मुकदमा लड़ने वाले वो डांग छोटा कर रहे हैं जिस तरह आप कहते हैं। He was there as the chief minister of KP। लेकिन उन लोगों को आप क्या करें? बिल्कुल, लेकिन उन लोगों को क्या करें जो इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान की हमशीरा खुद मौजूद हैं, जिसके अंदर उनके पार्टी के अहम तरीन ओहदेदारान मौजूद हैं, असम्बली के अंदर मेंबरान मौजूद हैं, नाम ही बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर पावर सेंटर की तरफ जाऊं तो उसमें शायद एक आधी ऐसा बंदा होगा जो ये बात नहीं कर रहा होगा, बेतहाशा लोग ऐसे हैं। उनको फिर आप उनकी पकड़ दकड़ करेंगे, फिर आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? वो एहतजाज की बात भी कर मेरा ख्याल है मैं उस लिमिट तक जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आज की मीटिंग हुई है, अगर उस मीटिंग के जो कंटेंट्स हैं या उस मीटिंग में जो कोई बातचीत हुई है, अगर ये बातचीत जो है एक फॉर्म की एक शक्ल की इख्तियार कर लेती है,
तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो है उनकी रेलेवेंस कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो जाएगी, रेलेवेंस कम हो जाएगी। प्रॉबली वो भी जो है ना कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश। लेकिन वो तो आपकी हुकूमत को मानते नहीं है, वो कहते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हमने उसको मानना ही नहीं है, ये तो चुराया हुआ मैंडेट है। हमारी 47 वाली है, उनकी 45 वाली थी 2018 की। मैं तो कहना मुक जाइए, मेरा वो 18 की भी करवा लें इंक्वायरी, असी उनकी करवा लेने, दूसरों की करवा लेने, बल्कि 13 की भी करवा लेने। लेकिन आपने जो बताया ना सिनारियो, वो है बड़ा होपफुल सिनारियो। मैं ज़रा उसके अंदर रियलिज्म का टच डालना चाहता हूं, क्योंकि जब वो आपकी बुनियाद को ही नहीं मानते, जब वो कहते हैं जी कि ये तो मेंबरान ही दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो तो थीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो कहते हैं जी कि फेक हुकूमत है या पार्लियामेंट है, ये बड़ा पावरफुल नैरेटिव है जो उनके वोटर्स को जा रहा है, जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन एक तलत साहब आप देखें कि जो 126 दिन का नैरेटिव था वो भी बड़ा एक्सट्रीम नैरेटिव था। जो धरने के ऊपर जो कंटेनर से नैरेटिव था, उसमें कब्रें तैयार हुई, उसमें वो मौलवी साहब भी, वो डब्बा पीर भी आए वहाँ से, कनाडा से, और भी बहुत से लोग बीच में शामिल हुए। तो वो से ये सारे लोग जो हैं, ये मैं नहीं समझ, एक प्रोजेक्ट था ना जी, वो तो आपको पता है, प्रोजेक्ट का बनाया गया, तो खाने पहुंचाए जाते थे उनको 126 दिन जो है, हमने तो उसको फिल्म की। मैंने वो खाने वालों को बहुत को मैं जानता हूँ कौन कौन खाने का, मैं केड़ा पति लैके आंदा हुंदा सी। जी बिल्कुल, वो तो बाकायदा एक प्रोजेक्ट होता था। तो वो प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट में जितनी मिलिटेंसी थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट नहीं है, अब तो प्रोजेक्ट बनाने वाले इनके खिलाफ है ज़ाहरन। अब तो इनका एक अंदर से अपने ही आग निकल रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो आग क्या सिस्टम को भस्म कर देगी, मज़ीद तनाज़ुर पैदा करेगी। यू डोंट थिंक पाकिस्तान में बड़े बड़े अपहीवल्स आए हैं, मिसफॉर्चून है हमारी, दुख होता है उनको याद करके भी। और रेजिलियंस जो है इस रियासत ने, बावजूद इस बात के कि हमने हक अदा नहीं किया इसके सिटीज़न होने का, या इसने जो हमें इज़्ज़त दी हुई है उसका हक भी नहीं हमने अदा किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं करता, अपनी बात से करता हूँ। उसका हक नहीं अदा किया, लेकिन फिर भी इस रियासत ने जो रेजिलियंस या जो एक दायमी एक शेप अपनी दिखाई है, तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इसकी तबाही जो है उसको किसी तरह रोक सकें। नहीं तो हमने तो अपनी तरफ से ट्रेजिडीज़ गिनते गिनते भी जो है उंगलियाँ जो है ना अब उंगलियाँ ख़त्म हो गई। स्टे विद अस नाज़रीन, ख्वाजा साहब से हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सिविल मिलिट्री टाइज पर। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, 100 गल्ला दी एक गल, आपने ट्रेजिडीज़ का जिक्र किया और उसके अंदर जो बुनियादी इशू है वो सिविल मिलिट्री टाइज का है। जब वो जुड़ जाती हैं तो मामला ठीक चलते हुए नजर आते हैं, जब वो टूट फूट जाती हैं तो तबाही और बर्बादी होती है। जो पीछे जो थोड़ी सी तरक्की की होती है वो भी रिवर्स हो जाती है। इस निज़ाम के आर्मी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, जनरल आसिम मुनीर लेड आर्मी के साथ? ये जो आपकी जो हुकूमत है इस वक्त, जो जिसने काम शुरू, बिल्कुल ठीक है। इतना ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को पहले सलूट खड़का देता है। वो वीडियो के अंदर वो आया, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर उन्हीं लोग हैं वो आज के कैमरे नाल जो कुछ हो सकता है। नहीं तो वो कैमरे ने सलूट मरवाया सी, उन्होंने अपने सलूट मारे। मेरा मतलब उसका टाइमिंग जो है किधरे स्लो कर देते हैं, किधरे तेज कर देते हैं, नहीं होता मेरी भी मान लो ना कोई, तो कोई ऐसी बात नहीं। कैमरे से मथे लाता हूँ नहीं, मैं जितने मथे लाए, लेकिन कोई नहीं, लेकिन ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसमें किसी में कोई रखना नहीं, कोई रखना नहीं। आपके पास, अब आपके पास दिफा की मिनिस्ट्री है और आप हमेशा जो है ये काम मिनिस्ट्री है ये ले लेते हैं। अब इसके पास आने वाले दिनों में बड़े इश्यूज आने हैं, अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर निज़ाम इतना अच्छा चल रहा है, ताल्लुकात इतने बेहतर हैं और सारों ने इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए, तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलना चाहिए, वज़ीर आज़म भी ये रहे और आर्मी चीफ भी यही रहे। क्या आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी होनी चाहिए, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? क्योंकि देखें, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू इवन डिस्कस दिस सब्जेक्ट के अभी 1.25 साल के करीब मुद्दत बाकी है। पेशस मरगवा वेला जो है ना, वो वाला मुहावरा जो है 6 महीने के बाद तीसरा साल शुरू हो जाता है ना, तो तीसरे साल के अंदर ये बातें शुरू हो जाती हैं। नहीं, वो हमारे नहीं, इट इज़ टू अर्ली शाह जी। ये भी जो है ना, ये पिछले कोई 10 साल से ये शुरू हुआ है कि पब्लिकली ये डिस्कस होना शुरू हुआ है। पहले जनरल कियानी साहब जब हुए हैं, कोई डिस्कशन नहीं हुई, उनकी एक्सटेंशन पे कोई शोर ना मचा,
उससे पहले जो है मैंने तो बहुत शोर मचाया था, तो सुना नहीं होना। नहीं मैं सुना है, लेकिन मेरा मतलब है कि वो जिस तरह शोर पैना चाहिए पहले से आप ठीक है तो वो उस किस्म का कोई शोर नहीं मचा था कियानी साहब के उसके ऊपर। क्वाइटली हो गई, 3 साल गुजार बाजवा साहब की मुख्तलिफ थी, काफी मुख्तलिफ थी, बहुत मुख्तलिफ थे। वो तो कोर्ट के अंदर चली गई और डिबेट होती रही, असेंबली में डिबेट हाउस आ गए, वहां पे बैठ के डिक्टेट करवाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो करेक्शनां करवाते रहे, ये ड्राफ्ट दियां जड़ियां ने सारा कुछ उन्होंने करवाया। ये भी सहूलत किस मुल्क में होगी कि अपनी एक्सटेंशन की कि ड्राफ्ट के करेक्शन भी खुद करवाएं। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपने जिस बैकग्राउंड को सामने या बैकड्रॉप के सामने रख के जो सवाल पूछा है, वन इट इज़ टू अर्ली टू इवन, हो सकता है हालात जो हैं वो जो आप कह रहे हैं वही हों, जो इस वक्त जो मिक्स क्रिएट हुआ है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है हमारा SIFC की जो कल मीटिंग थी वो पोस्टपोन होकर अगले हफ्ते पे चली गई है। वो एक आप कह सकते हैं कि वो जिस तरह एक उधर क्रिएट हुआ था, एक उसका ख़जाना, उसका नाम था इन मलेशिया, उसमें ये सारा कुछ पार्क हुआ था और वो चलाया गया था महातीर के वक्त, और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। वो जो है उस एग्जैक्टली उस तरह नहीं, लेकिन उस टाइप की जो कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही है, जो आज इन्होंने भी इंडिकेशन दी है, गंडापुर साहब ने भी, कि जो हमारे वहाँ पे वसाइल जो हैं वो भी इस्तेमाल होने चाहिए इस लेवल पर। SIFC जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कामयाबी पर मुनहसर है कि हालात किस तरफ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने सवाल क्यों किया, तनाज़े के हवाले से सवाल नहीं किया, क्योंकि तमाम निज़ाम जो है वो बैनुल-अक़वामी फंडर्स हों, बायलैटरल लेंडर्स हों, या सियासी तजिया निगार हों, वो या अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो प्रेडिक्टेबिलिटी मांगते हैं निज़ाम से, वो तसलसल मांगते हैं, वो कंटिन्यूटी मांगते हैं। बल्कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने तो ये कहा भी कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है बुनियादी तौर पर वो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है। तो अगर निज़ाम प्रेडिक्टेबल अगर निज़ाम इन्हिसार कर रहे हैं अफराद का, तो अफराद की लॉन्जिविटी की डिस्कशन बनती है। ये कॉन्टेक्स्ट था, सही है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बिल्कुल उसका आपका कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो अपनी जगह जो हालात हैं उसमें जस्टिफाइड आपने बात की है, और इस किस्म की मैं इसको रूल आउट नहीं करता, इस किस्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये अगले 6 महीने जो है ये इसमें बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का आपने रेफरेंस दिया, वो इज़ ए वेरी एक्सपीरियंस्ड बैंकर, बड़ा उनका एक इंटरनेशनल स्टेचर है इस सारे सिलसिले में। एक बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ पे अंदर जो हैमरेज है ना, वो चाहे वो 420 बेईमानी की हैमरेज है, या निगलेक्ट है, या वेस्टेज है, या कंजर्वेशन जो है वो लैक करती है, ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो उसको अगर हम ठीक कर लें साल 1.5-2 साल के अंदर, लेट्स से 20% ठीक कर लें, मैं कोई 80% 50% 20% ठीक कर दें, तो आपको किसी की ज़रूरत। और ये आपका एक तवील मुद्दत आर्गूमेंट है जो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। मैं उस वक्त से ये आर्गूमेंट कर रहा हूँ जब मैं प्राइवेटाइजेशन में था, विच इज़ अबाउट 25 ईयर्स बैक, 25 साल पुराना मेरा ये आर्गूमेंट है कि यहाँ पे आप गैस जो है फर्टिलाइजर प्लांट्स को दे रहे हैं, और गैस वेल हेड के ऊपर, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल पुरानी, वेल हेड के ऊपर आपको गैस 89 की पड़ रही है, आप फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो है 30 रुपए की दे रहे हैं। ये कारोबार है। हाउ कैन स्विस सदर्न एंड स्विस नॉर्दर्न बी सोल्ड प्राइवेटाइज्ड, जब उनका जो बेसिक रॉ मटीरियल है उसको आप टगर टेंड करके बेच दे पे। तो फाइनेंस मिनिस्टर पता की कहना है कि अगे इसाकदार नाल फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, तो भी आ गया। मैं कोई लंबा चौड़ा मेहनती आदमी नहीं है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अंदरूनी तौर पर मामला हेमरेज को अगर रोकेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी दैट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू।